सभी स्टूडेंट आ जाइए। सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था फसल चैप्टर, जो फर्स्ट चल रहा था वो अपना समाप्त हो चुका है। आज से अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फसल की खेती सेकंड। जो अपना न्यू चैप्टर है फसलों की खेती है, कल्टीवेशन और क्रॉप, वो अपना सेकंड वाला चैप्टर है, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए, न्यू चैप्टर नए सिरे से अपन आराम से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जितनी भी फसल अपनी क्रॉप दी हैं 12th एग्रीकल्चर एग्जाम की दृष्टि से सिलेबस में, वो अपन सब क्रमबद्ध तरीके से अपन कराएंगे। आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, और जो भी और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जुड़वाइए। इसको अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लिंक के जैसे क्या और भी जो भी स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट अपनी लाइव क्लासेस से जुड़ जाए यूट्यूब चैनल से। वो भी जो फ्री अपनी शिक्षा दे रहे हैं उसका भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका वो भी लाभ विद्यार्थी सब ले चुके हैं। क्योंकि अपन इस पर अपना 12th एग्रीकल्चर का संपूर्ण कोर्स अपन फ्री प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी जुड़ रहिए और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस शिक्षा का फ्री लाभ ले सकें। तो अपना आज जो नया चैप्टर है जिसको फसलों की खेती सेकंड स्टार्ट हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसमें क्रॉप दी गई है, क्रॉप जैसे चना की है, मटर की ये क्रॉप दी गई है, जैसे पायसम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पी बोला जाता है। चना की क्रॉप दी गई है। तो चना की क्रॉप दी गई है, तो इनके वनस्पतिक नाम क्या है, इनके बॉटनिकल नाम क्या है, इसके परिवार क्या है, फैमिली क्या है, बीज दर इतनी इनकी कितनी है, सीड रेट, और इसमें कितना उत्पादन होता है, कितना खाद दिया जाता है, कितना इसमें बीज दिया जाता है, और कौन कौन से चनाई खेती में रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवाओं से उपचार किया जाता है, और पौध लगाने का समय कौन सा होता है, कब बुवाई करनी चाहिए, इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो ये सब बातें अपन आज क्रमबद्ध तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं, अपना दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1। इसमें दिया है अपन को चना की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो चना की खेती होती है अपना, तो चना की खेती का वर्णन अपन को निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है कि चना की खेती, ठीक है ना। तो चना की खेती अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, चना की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया है, तो आंसर में दिया है फर्स्ट में सबसे पहले दिया अपना हेडिंग 1 दी गई है, ये अपनी हेडिंग दी गई है 1। इसमें दिया है वनस्पतिक नाम। क्या दिया है? वनस्पतिक नाम, जिसे अपन बोलते हैं बॉटनिकल नेम। क्या बोला जाता है? बॉटनिकल नेम। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या वैज्ञानिक बॉटनिकल नाम दिया है? साइसर एरिटिनम, देसी चना। जो वनस्पतिक नाम है चना का वो है साइसर एरिटिनम। क्या है? साइसर एरिटिनम बॉटनिकल नेम। और जो काबुली चना होता है उसका वनस्पतिक नाम है साइसर काबुलिनम। क्या है? साइसर काबुलिनम। तो ये काबुलिनम है जो अपना काबुली चना का है, वो वनस्पतिक नाम है। अपना देसी चना का वनस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम। तो जो काबुली चना है इसका नाम है साइसर काबुलिनम, ठीक है ना। अगला दिया है अपना कुल फैमिली। तो फैमिली जो परिवार है चना का, वो अपन देखते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये पौधा है। चना है जो अपनी क्रॉप है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का पौधा है। अगला दिया उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन, इसका जन्म स्थान कहाँ है? जो चना है इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो चना का उत्पत्ति स्थान भारत यानी इंडिया अपना माना जाता है। चना का उत्पत्ति स्थान है वो अपना इंडिया भारत माना जाता है। अगली हेडिंग दी है कुछ 4 नंबर की हेडिंग दी गई है अपने भूमि में। सॉइल, किस प्रकार चने की खेती के लिए भूमि में अपनी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका चयन किस प्रकार करना चाहिए अपन देखते हैं। तो चना की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जो चना की अपनी फसल है उसके लिए अच्छे जल निकास वाली, अच्छी धारण, जो अच्छी तरह जल निकास धारण कर सके, मिट्टी कैपेसिटी हो, वो ब्लैक सॉइल सर्वोत्तम मानी गई है। तो अच्छे जल निकास चना की खेती के लिए, चना की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अपन और देखते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले चना की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए, पूछा गया। फर्स्ट पदी वनस्पतिक नाम, जिसे अपन बॉटनिकल नाम बोलते हैं। तो चना का बॉटनिकल नंबर, देसी चना का बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटिनम। काबुली चना इसका वनस्पतिक नाम है साइसर काबुलिनम।
अगली हेडिंग दी अपनी दूसरी हेडिंग दी गई है कुल या फैमिली। दूसरे नंबर की हेडिंग दी गई है कुल या फैमिली। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। तीसरा अपना 3 नंबर का पॉइंट दिया है उत्पत्ति स्थान। इस चना का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। 4 नंबर की अपना पॉइंट दिया है भूमि सॉइल। चना की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली काली मिट्टी सर्वोत्तम नंबर का वो है अपना भूमि की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भूमि की जो चना की खेती फसल होती है उसके लिए मिट्टी का चयन किस प्रकार किया जाता है, भूमि की तैयारी कैसे की जाती है ओपन देखती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद फसल बोने से पूर्व 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके भूमि को डेलेदार बना देना चाहिए। मतलब खेत की जो पहली जुताई है वो अपनी जो मिट्टी पलटने वाला या देसी हल होता है उससे करना चाहिए। उसके बाद फसल बोने से पूर्व 2 से या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर देना चाहिए और मिट्टी को डेले युक्त बना देना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली जुताई अपन को किससे करनी है, पहली जुताई अपन को मिट्टी पलटने वाले हल से या देसी हल से करना चाहिए। इसके बाद बुवाई से बुवाई से पूर्व 2 से या 3 जुताई अपन को हैरो या कल्टीवेटर से करके डेले युक्त मिट्टी को बना देना चाहिए। अगली हेडिंग है एनपीके। 6 नंबर के पॉइंट है अपना दिया है 6 नंबर की हेडिंग एनपीके। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की मात्रा कितनी है। चना की फसल में खाद्य उर्वरक जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश होती है वो कितनी मात्रा में दी जाती है। 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। जो चना की फसल क्रॉप है उसमें अपन को नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम देना चाहिए और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। 7 नंबर की हेडिंग अपनी उन्नतशील किस्में। तो फर्स्ट में दिया गया देसी चना की किस्में अपनी राधे, अमर, गौरव, अतुल, अजय, ग्वालियर 2, ग्वालियर 3, उज्जैन 24 इत्यादि। मैंने उन्नतशील किस्में देसी चना अपना होता है। देसी चना जिसकी जो साइसर एरिटिनम बॉटनिकल नाम है तो उसकी किस्में राधे है, अमर है, गौरव, अतुल, अजय, ग्वालियर 2, ग्वालियर 3, उज्जैन 24 इत्यादि क्या देसी चना की किस्में है। इसी तरह नाम आते हैं जो जिसके आविष्कार के वो अपना नाम रख देता है उस हिसाब से ये नाम दी गई है। और काबुली चना के दिए गई है। काबुली चना की किस्में अपनी K4, K5, C104, L, CC 32, फुले, G5 इत्यादि काबुली चना की फसलें किस्में। एक बार और काबुली चना की किस्में वो K4 है, K5, C104, L, CC 32, फुले, G5 इत्यादि चना की किस्में। एक बार और अपन देखते हैं भूमि की तैयारी। 5 नंबर की हेडिंग अपने भूमि की तैयारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। खेत की पहली जुताई अपन को मिट्टी पलटने वाले या देसी हल से करना चाहिए। उसके बाद बुवाई से पूर्व 2 से 3 जुताई अपन को हैरो या कल्टीवेटर से कर देना चाहिए और भूमि को डेले युक्त बना देना चाहिए। फिर अगला अपनी हेडिंग है 6 नंबर की एनपीके। 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए। उन्नतशील किस्में देसी चना की अपनी किस्में राधे, अमर, गौरव, अतुल, जय, ग्वालियर 2, ग्वालियर 3, उज्जैन 24 इत्यादि अपनी देसी चना की किस्में। जो काबुली चना की किस्में में K4, K5, C104, LCC 32, फुले, G5 इत्यादि ये क्या है काबुली चना की किस्में हैं। अगली जो अपनी हेडिंग दी गई वो दी गई है 8 नंबर की जो हेडिंग है वो है बीज दर सीड रेट। मतलब जो चना की जो फसल होती है उसमें अपन बीज दर कितनी रखते हैं, कितनी बुवाई के समय बीज की जरूर आवश्यकता पड़ती है अपन देखते हैं। तो बीज दर है देसी चना 70 से 75 किलोग्राम तथा काबुली चने में 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। जो बुवाई का समय है तो बीज दर अपन को तो देसी चना उसमें 70 से 75 किलोग्राम तथा काबुली चना में 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। 9 नंबर की हेडिंग अपनी बोने का समय स्विंग टाइम। चने का बोने का समय सर्वोत्तम समय 15 से 30 अक्टूबर माना जाता है। वह जो चने की बुवाई का समय सबसे अच्छा समय सर्वोत्तम समय है वो 15 से 30 अक्टूबर माना जाता है। अगली हेडिंग है टॉपिंग। टॉपिंग मतलब होता है कुटाई। चने की चुटाई करते हैं ऊपर से कुटाई हो। जब चना के पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तब शाखाओं के ऊपर से कुटाई करना चाहिए जिससे पौधों में शाखाएं अधिक विकसित हो जाती हैं और फसल की उपज बढ़ जाती है।
कहने का तात्पर्य जब चना की पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो उस समय पौधों की शाखाएं ऊपर से कुटाई करना चाहिए, जिससे पौधों को शाखाएं अच्छी बढ़ती हैं और फुटाव अच्छा हो। फुटाव होने के बाद उत्पादन प्रोडक्शन अधिक बढ़ता है। अगली हेडिंग थी उपज यील्ड, उत्पादन। असिंचित क्षेत्रों में 10 से 12 कुंटल चने का उत्पादन होता है। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधनों में 15 से 20 कुंटल और उन्नतशील जातियों में 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपज उत्पादन है तो असिंचित क्षेत्र जहाँ पे क्या है बारिश कम होती है, पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर 10 से 12 कुंटल प्राप्त होता है। और जहाँ पे पानी की सुविधा सिंचाई के साधन है वहाँ पर सिंचित 15 से 20 कुंटल का। उन्नतशील हाइब्रिड जो वेराइटी है उन्हें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग गई रोग, डिसीज। रोग कौन कौन से लगते हैं? एक तो घुटा रोग लगता है। घुटा रोग में क्या है, रोग होते हैं उनको क्या उखाड़ के फेंक दिया जाता है। घुटा रोग ये बहुत खतरनाक भी। दूसरी झुलसा, इसमें क्या पौधे पत्तियां झुलस जाती हैं। तना विगलन, इसमें क्या है तना गल जाता है, सड़ जाता है इत्यादि ये रोग है। अगला दिया कीट पेस्ट, जिसमें फली वेदक, ये फली के अंदर घुसकर दाने को खत्म कर जाता है, खाली कर देता, खोखला कर देता है फली वेदक। दूसरा चने की इल्ली, ये चने की इल्ली चने में लग जाती है, वो इल्ली लग जाती है और चने का दाना होता है भी इसको पूरी खत्म कर देती है, खोखला कर देती है। अगला है सेमूलू इत्यादि, ये जो कीटे पेट्स हैं जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक बार अपन और देखते हैं बीदर। बीदर है चना में देसी चना में 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। और काबली चना में 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय बोना चाहिए। बोने का समय, चने का बोने का सर्वोत्तम समय वो 15 से 30 अक्टूबर माना जाता है। टॉपिंग में चना जब 15 से 20 सेंटीमीटर का बढ़ जाए, वो हो जाए तो उसको ऊपर से कुटाई कर देनी चाहिए। जैसे चुटाई पुन गाँव में कहते चुटाई करती हैं तो उसकी सब्जी बनाई जाती है। कुटाई करने के बाद उसका उत्पादन अधिक बढ़ जाता है। उपज है असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ 10 से 12 कुंटल। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन वर्षा अच्छी होती है वहाँ 15 से 20 कुंटल। और जो हाइब्रिड वेराइटी बुवाई करते हैं उसमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। रोग है घुटा रोग है, झुलसा रोग है, तना विगलन है। अगला दिए कीट पेट्स, इसमें फली वेदक है, चने की इल्ली है, सेलू लूप इत्यादि जो कीट है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।